आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दैट त्यागी गर्ल पे और मेरा नाम है अवंतिका। और अगर आपको मेरे डेली व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर दिए विद इन द स्पैम ऑफ फ्यू डेज और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड आई वांटेड टू टेल यू गाइज हाउ यू कैन ऑल्सो डू इट। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मैं सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ हम स्टक होते हैं। मुझे याद है 2015 में जब न्यू यूट्यूबर्स आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल भुवन बाम, कैरी मिनाटी एंड देयर वर अदर पीपल। तो जब ये लोग आ रहे थे मैं और मेरा भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, पर इनका जो कंटेंट था ना इट वाज इन द कॉमेडी और किसी को ना इस तरह की कॉमेडी समझ नहीं आती थी, हमारी जनरेशन को समझ आती है। सो मी एंड माई ब्रदर वेंट टू माई मॉम एंड देन वी वर लाइक कि हमें भी स्टार्ट करना। उन्होंने वो वीडियो देखा, हमने उनको एक कैरी मिनाटी का वीडियो दिखाया एंड ही यूज्ड टू यूज अ लॉट ऑफ अब्यूजिव वर्ड्स। तो माई मॉम गॉट स्कैर्ड एंड माई मॉम वाज लाइक नहीं ये तुम नहीं करने वाले हो। देन जब लॉकडाउन हुआ आई थॉट कि अब तो मुझे यूट्यूब स्टार्ट करना है क्योंकि अब तो मेरे पास कुछ करने के लिए भी इतना है नहीं। सो आई वाज इन मैंगलोर। मैं उस टाइम पे अपनी फ्रेंड के घर पे रहती थी और मेरी फ्रेंड के पास एक छोटा सा आईपॉड था। तो मैंने उसको बोला मुझे अपना आईपॉड दे, मुझे इसी में यूट्यूब वीडियो शूट करनी है। देन आई मेड माई इंट्रोडक्शन वीडियो और वो मैंने डाला एंड आई गॉट गुड अप्रिसिएशन। स्टार्टिंग में जो आपको अप्रिसिएशन मिलती है वो आपके अपने लोगों से मिलती है, तो आप उसमें बहुत एक्साइटेड होते हो, बहुत खुश हो जाते हो। और जब तुम सेकंड वीडियो अपलोड करते हो इतनी ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते। मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। देन आई स्टार्ट कंप्लेनिंग कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरी लाइफ में कुछ इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा, तो मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। मुझे मेकअप वीडियोज़ बनानी चाहिए पर मेरे पास बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट्स नहीं है। जो लोग पिछले इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, हु केम फ्रॉम स्क्रैच टू समथिंग, मैंने उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट मिस्टेक, नेवर कंपेयर योरसेल्फ, यू आर यूनिक। जो भी तुम्हारे पास टैलेंट है वो तुम वो दिखाना शुरू करो। मैं यूट्यूब पे कभी कंसिस्टेंट नहीं रही। मैंने आज वीडियो बनाई, 2 महीने तक कुछ नहीं बनाया, फिर डालिया। जो मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रही हूँ वही मैंने यूट्यूब पे भी पोस्ट करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे करके मैंने सेम कंटेंट इधर उधर से यूज करना शुरू किया। फिर वो चैनल बहुत स्लो ग्रो कर रहा था। मैं उसकी जो वीडियोस थी व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगा रही थी, मैं हर जगह कर रही थी कि मुझे कहीं ना कहीं से व्यूज मिल जाए। बट ये मिस्टेक कभी मत करना। तुम्हें ना अपनी ऑडियंस बहुत ऑथेंटिक चाहिए। जो इंस्टाग्राम की ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम की रहे, जो यूट्यूब की ऑडियंस है वो यूट्यूब की रहे। हाँ, अगर आपके किसी ने इंस्टाग्राम को देख के आपको यूट्यूब पे फॉलो करने का सोचा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, पर अपनी यूनिकनेस थोड़ी सी अलग अलग रखो। इस बीच में मैं अपने बहुत सारे काम कर रही थी। आई नेवर सैट लाइक फ्रीली इन माई हाउस। मैं अपनी एजुकेशन के साथ जो भी मेरे से पॉसिबल था मैं ये कर रही थी, मैं वो कर रही थी। मैं 10 जगह अपना दिमाग मार रही थी एंड स्टिल आई वॉज नॉट समवेयर सेटिस्फाइड कि यार मैं अब क्या करूँ, मुझे ये भी बनाना है, मुझे ये भी करना है, मुझे भी करना है। उसके बाद आ जाता है 2024। तब मैंने सोचा कि यार मैं 365 डेज की ना एक पूरी सीरीज बनाऊंगी। ट्रस्ट मी, वो सीरीज मेरी 30 डेज भी नहीं चली है क्योंकि डेली इतना टाइम ही नहीं होता। आप ये भी कर रहे हो, आप वो भी कर रहे हो, फिर सीरीज भी बना रहे हो, फिर उसको एडिट भी कर रहे हो, यू गेट बोर्ड। आप इतना कंसिस्टेंट नहीं हो पाते इफ यू आर डूइंग 100 थिंग्स। मैं ये नहीं बोल रही कि अपना सारा काम धाम छोड़ के कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ, बट आई एम टेलिंग यू माई जर्नी। 2024 में ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल नया बना लिया था क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ वो चैनल बहुत पुराना हो गया, मैं उस पर कंसिस्टेंट भी नहीं थी और वो चैनल अब इतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। देन मैंने वो सीरीज वहीं पे छोड़ दी और मैं जब मुझे टाइम मिल रहा था कंटेंट बनाने का, आई वाज डूइंग दैट। पर इस बार मैंने एक मिस्टेक नहीं करी। वो मिस्टेक बोल दो या मेरे को, मैं ईगर थी और सब्सक्राइबर्स और व्यूज, जो चीज मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ उसका मैं स्टोरी लगा देती थी इंस्टाग्राम पे। तो क्या होता है, इंस्टाग्राम के लोग जाके वहां देख लेते हैं बट दे आर नॉट कमिंग बैक। अगर उनको कुछ नहीं पसंद आया दे विल नॉट कम बैक। तो मेरे साथ ये बहुत हुआ। पिछले 15 दिन से आई एम एक्सट्रीमली कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं है उससे पहले मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं ट्राई करती थी कि मैं मंथ में कम से कम 20 शॉर्ट्स हो गए, 1-2 लॉन्ग लेंथ वीडियोस डाल दी एंड आई यूज टू बी लाइक यार मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए यार, मेरे को तो भी बहुत टाइम है वॉच टाइम बढ़ाने में यार। एंड आई यूज टू आस्क लाइक सेवरल पीपल। मुझे याद है इन 2020 व्हेन लॉकडाउन वाज देयर, मुझे एक यूट्यूबर ने कहा था जो कि बहुत अच्छे एस्टैब्लिश्ड यूट्यूबर हैं इन उत्तर प्रदेश, अवंतिका रेगुलर वीडियोस डालो, डेली कुछ ना कुछ डालते रहो तभी तुम्हारा चैनल ग्रो होगा। एंड आई वाज लाइक यार ऐसा क्या है मेरी जिंदगी में दिखाने के लिए कि दूसरे लोग इंटरेस्टेड होंगे। एंड आई यूज्ड टू कीप आस्किंग अदर पीपल
like there are many people around me who are working on YouTube and they are successful according to me. बाकी उनके internal क्या चल रहा है I don't know. And when we see them we are like हाँ मुझे भी ऐसे करना है. So I used to keep asking people मैं क्या tool use करूँ, मैं क्या use करूँ, मैं क्या use करूँ. They used to help me also. जब तक तुम खुद बनाना नहीं चाहते तब तक क्या होगा. Then comes to 2025 August. मुझे अपने लाइफ का सबसे बड़ा झटका मिला. मैंने अपनी जॉब छोड़ दी थी and then I came back to my hometown and then I get this news कि अब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि यार अब इसके आगे क्या, अब मैं अपनी लाइफ कैसे स्टार्ट करूं या बैक करूं, मैं क्या करूं, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था. तो मैंने रैंडमली इंस्टाग्राम पे एक पोल डाला अपनी स्टोरी पे, शुड आई स्टार्ट मेकिंग डेली व्लॉग्स, वुड यू गाइज बी इंटरेस्टेड टू वॉच. ऑलमोस्ट वो 90% लोगों ने बोला था येस. ठीक है, एक बंदे ने बोल दिया था नो, बट इट डजंट मैटर, आई जस्ट गिव माई सेल्फ अ मंथ. अगर ये चल गया आई एम गोना बी कंसिस्टेंट. अभी मेरा कॉन्फिडेंस ना पिछले 3-4 दिन में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आई वॉन्ट टू कीप ऑन डूइंग समथिंग. सो आई स्टार्टेड मेकिंग व्लॉग्स. और मेरे व्लॉग्स में कुछ भी ऐसा अजूबा नहीं है कि कोई ये सोचे कि यार ये क्या कर रही है. जहाँ पे मैं अपनी लाइफस्टाइल दिखा रही हूँ, मैं जो भी करना चाहती हूँ मैं वो कर रही हूँ. मे बी इफ आई एम सेटिंग माई रूम आई एम जस्ट शोइंग दैट. अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ आई एम शोइंग दैट. और वो बहुत ऑथेंटिक है. मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं मैं वही कपड़े पहन के व्लॉग बना रही हूँ. मैं कुछ मेकअप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही. मैं ये नहीं ध्यान दे रही कि पर ये एस्थेटिक बैकग्राउंड नहीं है, पर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत किया है. अभी भी यू वोंट बिलीव आई वांटेड टू शूट दिस वीडियो एंड आई एम एट माई ब्रदर्स प्लेस. उसके पास ट्राइपॉड नहीं है और मैं अपना ट्राइपॉड नहीं लेके आई, तो मैंने पाइल अप करके चेयर के ऊपर कुछ तो रखा हुआ है, उसके ऊपर ये कैमरा रखा हुआ है टू शूट दिस वीडियो. अगर करना है स्टार्ट तो कर दो. मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत इजीली क्रॉस हो गए एंड दीज आर द पीपल हु आर न्यू. एवरी डे आई एम गेटिंग लाइक 30 सब्सक्राइबर 40 सब्सक्राइबर विच इज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था कि ये भी हो जाएगा. आई वाज जस्ट थिंकिंग अपने आप एक वीडियो वायरल हो जाएगी और मेरा चैनल चल जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं होता. आपको मेहनत करनी पड़ती है, जो कि मुझे अभी रियलाइज हो रहा है. मैं तुम्हें कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो तुम्हें हमेशा याद रखने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेकअप योर माइंड. जो भी दिन में कर रहे हो, अगर तुम्हें एक नीश पे वर्क करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें फैशन में कुछ बनाना, नए कपड़े लाने का टाइम नहीं है, मत लाओ. जो भी तुम्हारी वार्डरोब में है उसी को स्टाइल करना शुरू कर दो, उसी के बारे में वीडियोस बनाना शुरू कर दो. मेन चीज होती है कि आपकी वीडियोस बहुत इंटरैक्टिव होनी चाहिए. इंटरैक्टिव एज इन कि सिर्फ म्यूजिक पे ही कपड़े मत डालो, या तो आप अच्छे ट्रांजिशन लगाओ. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और ये धीरे धीरे सीखना पड़ेगा. एक दिन में ये नहीं आएगा. कि नेचुरल लाइट में अपनी वीडियो शूट करो. पहले दिन ये नहीं सोचो कि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, एक्सटर्नल लाइट्स नहीं है, तो मैं कैसे शूट करूँ. नहीं, अगर घर की छत पे लाइट है ना, तो भाई छत पे जाके शुरू करो. अपने कैमरा को जैसे हो सकता है वैसे सेट करो. जब करोगे, धीरे धीरे बढ़ोगे, तभी तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, तभी तुम्हारे पास जो तुम्हें चाहिए पैसा वो आएगा कि तुम अपनी चीजें खरीद सको. एक डिसिप्लिन बनाओ कि मुझे दिन में एक वीडियो शूट करनी ही करनी है. अगर तुम्हें मेकअप में वीडियोस बनानी है और तुम्हें लगता है यू आर रियली गुड इन मेकअप, तो स्टार्ट डूइंग दैट. जो भी तुम्हारे पास मेकअप प्रोडक्ट है, काजल है ना, उसको रिव्यू कर दो कि काजल ऐसा है, काजल वैसा है. मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया. मेरे पास जो भी चीजें थी ना, मैंने उनको रिव्यू करना शुरू कर दिया था. कुछ नहीं तो मेरे पास बहुत सारी लिपस्टिक थी, मैंने लिपस्टिक के स्वैचेस लगाने शुरू कर दिए थे और उसकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी. एंड दे वर ब्रांड्स अप्रोचिंग मी कि हमें आपका ये अच्छा लगा है एंड वी वांट यू टू क्रिएट कंटेंट फॉर अस. सो दैट्स हाउ पीपल विल गेट टू नो यू. इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब की एल्गोरिथम बहुत डिफरेंट चलती है. मैं ये नहीं बोल रही कि अपना एल्गोरिथम में दिमाग घुसा दो, बिकॉज बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो सिर्फ इसी चीज के बारे में करते हैं कि पहले ये एंगेज करो वो एंगेज करो. नहीं, जो तुम्हें सही लगता है वो करो. अगर तुम्हारे पास दिन के 4 घंटे नहीं है, तुम्हारे पास दिन के 15 मिनट है, यूट्यूब चलाओ, इंस्टाग्राम चलाओ. जो भी तुम्हारे कमेंट्स आए हैं, अगर एक कमेंट आया, अगर कमेंट नहीं भी आया है तो अपनी रील पे और अपनी यूट्यूब पे खुद कमेंट करो. जो भी तुमने डिस्क्रिप्शन में लिखा है वही अपने कमेंट्स में जाके लिख दो और उसको पिन कर दो. सो दैट्स हाउ एल्गोरिथम वर्क्स. उसको लगेगा कि अच्छा आपकी उस पे तो एंगेजमेंट आ रही है. स्टार्टिंग में आपके 10 व्यूज आएंगे, 10 से वो 12 होंगे, 12 से 15, 15 से 20 और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे. बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. जो मिस्टेक मैंने किया है वो मिस्टेक मैं नहीं चाहती तुम लोग करो. When people open YouTube, they want to relax their mind. They don't want to see stress. जो बंदा सुबह से शाम तक काम करके आया वो YouTube खोलेगा कि भाई मुझे तो थोड़ा रिलैक्स होना है, कुछ ऐसा कंटेंट होगा जो रिलैक्स करने वाला नहीं होगा, तो शायद वो नीश ज्यादा ना चले. तो
तो जो भी कर रहे हो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाओ। अभी जैसे मैं एक ना कैलाश पर्वत की देख रही थी वीडियो, एंड इट जस्ट अ नॉर्मल यूट्यूबर, उसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, और उसने इतनी सारी एनिमेशन कर रखी थी ना उसमें, दैट आई वाज जस्ट स्टक टू दैट वीडियो, और मैं उसको देख ही रही थी कि क्या बता रहा है, जबकि वो कैलाश पर्वत के बारे में मैंने बहुत जगह से देखा है, फिर भी मैं देख रही थी। तो ऐसे धीरे 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 अपने कंटेंट पे वर्क करना शुरू करो। मैं भी ग्रो कर रही हूँ स्लोली स्लोली, आप भी ग्रो करो और साथ में ग्रो करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, इट मीन्स वर्ल्ड टू मी, क्योंकि जहाँ पे मुझे लगा था कि कोई नहीं देखेगा, वहाँ पे कुछ लोग देख रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। कीप शोइंग योर सपोर्ट एंड आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। आपके मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती रहती हूँ, एंड आई फील सो एम्पावर्ड एंड हैप्पी कि जिस सिचुएशन से मैंने नहीं सोचा था मैं नहीं निकल पाऊंगी, आई एम कोपिंग अप विद इट स्लोली स्लोली। आई थिंक आई विल कम आउट ऑफ इट रियली सून, एंड आई लव you guys. I'll see you next time in the next video. Till then, take care and bye bye.